उन तीनों मासूम बच्चों के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं। ये वालिद की बड़ों के जिसमें बच्चों को घसीटा गया, और इस वजह से घसीटा गया क्योंकि कहा गया था कि इस आदमी की हम लोग पूरी नस्ल को रोल के रख देंगे। और ये वही किया कि उन तीन बच्चों को, जिनको इस बात का इल्म भी नहीं कि नीचे दुकान पर क्या हुई है, कौन सी टीम आई थी, कौन से सरकारी मुलाजमीन आए थे, क्या बहस हुई थी, और उसके बावजूद उन तीनों बच्चों को इस केस में जानबूझकर घसीटा गया सिर्फ इस आदमी की खार में, इस शख्स की खार में, कि तुमने अगर हम लोगों के साथ मारपीट की या हम लोगों को पकड़वाने की कोशिश की या हमारी रिश्वत को बेनकाब करने की कोशिश की, तो आखिर की क्यों। बाकी की इन्हीं से बात पूछते हैं कि लड़ाई शुरू कहाँ से हुई, क्या हुआ था। भाई मुझे बताएं कि कौन सी ये टीम थी, क्या करने आई थी, क्या मुतालबात थे, और ये बहस यहाँ तक कैसे पहुंची है। मैडम ये डिंगी की टीम थी। अच्छा। पीर वाले दिन 8 तारीख को आई थी ये, तकरीबन 11:30 या 11:50 पे आई थी। अच्छा। हर आगे लोहे के गोदाम में इनका कोई काम नहीं था, लेकिन हमने इज्जत से सारा कुछ चेक कराया इन्हें। अच्छा। ये मेरे वाला साहब से ना बदतमीजी करने लग जाते हैं कि वाला साहब ने कहा एक दफा चेक किए, ये गत्ते के जो डिब्बे होते हैं ना उनमें लोहे के छोटे छोटे पीस होते हैं, उनको उल्टा पुल्टा रहे थे। वाला साहब ने कहा चेक कर लिया, कुछ मिला, कहते नहीं मिला। वगैरह तो इन्होंने पानी में चेक करना होता है। हाँ जी हाँ जी, ये जहाँ पर पानी स्टोर किया हो या इस तरह का गत्ते के डिब्बों में ये ढूंढ रहे थे। अच्छा, डेंगू गत्ते के डिब्बों में जानबूझ के ना अगले को परेशान करते कि अगला के 40,000 पैसे भरते चल। ठीक है। इन्होंने, हमें नहीं था पता, हमारे पास ये पहली दफा आए हैं। तो वाला साहब ने इसके साथ इन्होंने बदतमीजी किया। मेरे वर्कर ने इसे साइड पे ले गया, कहता यार वो बुजुर्ग है, बदतमीजी ना कर। इनको मेरे छोटा भाई सिर्फ एक ही मौजूद था उस टाइम, उसने सारा ऊपर नीचे से विजिट करवा दिया वॉशरूम तक का ना। अच्छा। तो वो साइड पे लेके गया, कहता यार बाबे को 5,000 रुपया दवा दे। आपके भाई को कहता है? नहीं नहीं, मेरे वर्कर को। अच्छा। 5,000 रुपया दवा दे, असी पूरा साल तुहानू तंग नहीं करांगे। ठीक हो गया। तो ये मामला हो गया। उसने ना आके मुझे बताई बात। इतने में ना ये साइड पे कोने पे खड़े हुए थे, किसी को फोन कर रहे थे। अच्छा। इतनी देर में ना सुपरवाइजर शफीक है इनका, गुंडा, मैं तो गुंडा ही कहूंगा, वो ना गुंडा ही है। गुंडा हमरा को 10-12 लड़के लेके आता है, जिनमें से को 12 लड़के गली के गोदाम के कॉर्नर पे खड़े रिश्वत देने से इनकार किया हाँ आप जी, लोगों हाँ जी। ने, और उनको कोई डेंगी कुछ ऐसी चीज नहीं मिली? नहीं मिली। ठीक है। उसके बाद डेंगी का मुतालबा, रिश्वत का मुतालबा किया, आप लोगों ने इनकार कर दिया। जी बिल्कुल। चले जाते हैं? जी जी चले जाते हैं ना? बिल्कुल चले जाते हैं। आप लोगों को लगा बात खत्म हो गई? बात खत्म हो गई। अच्छा, उसके कितनी देर बाद दोबारा आएंगे? तकरीबन कोई 10 से 15 मिनट बाद ना शफीक गुंडा आ जाता, सुपरवाइजर। अच्छा। बंदों को थोड़ा 10-12 को कोने पे खड़ा करके ना 3 के साथ सीधा ही दुकान के अंदर घुसता है, जैसे किसी को की नीयत से आता हो। अच्छा। आगे मेरे वाला साहब तो है नहीं, क्योंकि वो बैठते ही नहीं इधर, तो वो ऊपर थे। इसने आगे जी ओए ओनू बुला, ओए ओनू बुला। मेरा एक ही भाई था उस टाइम मौके पे मौजूद। वो बेचारा, वो शरीफ सा बंदा, वो सुनी जा रहा है, उससे तरले मार रहा है, छड़ दे यार कुछ लभ्या ही नहीं थानू, तू तो रिश्वत भी मंगदे पे हो। नहीं ओनू बुला, ओनू बुला। उन्हें मेरे वर्कर ने कहा कि जा सुन, इथों लभ्या कोई नहीं, ये कोई गुनाह तो नहीं मैडम किया उन्होंने। एक तो बुजुर्ग है और उसकी 22 साल उम्र नहीं है, वाले साहब की 55 साल उम्र है। मुझे पता लग जाता है, मैं कैमरों में देख रहा होता हूँ, मैं बाहर आ जाता हूँ। मैं उससे कहता हूँ कि भाई गालियां किसको दे रहा है। पहले तो इसने गालियों की बकवास बंद नहीं की, फिर ये जब मैंने ज्यादा पूछा ना, कहता दुकानदार नु दे रहा। उसे नहीं था पता कि वो मेरा बाप है। अब मेरे पे क्या गुजरी होगी, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल बर्दाश्त किया। फिर मैंने कहा बकवास बंद कर, जुबान मुंह च पा ला, बड़ा तू गंदे लफज बोल। कहता तू की काट लेगा। मैं कहा तू की काट लेगा। इसने जो वर्ड यूज किया ना पंजाबी का, ये जो अगर आपका कैमरा में लोग देखेंगे ना वो समझ जाएंगे जो इसने वर्ड यूज किया है। इन्होंने हाथापाई खुद शुरू की है। जहाँ फिर मेरे वाल साहब बाद में नीचे आए हैं, उन्होंने आके कहा जी, मैंने रोला डाल दिया ना, महल्लेदार इकट्ठे हो गए। मैं क्या 5,000 रुपये रिश्वत मांग रहे हैं, इन्हें ढूंढा भी कुछ नहीं है। अगर मैं ये गवाहियां देता रहता ना, वो झूठी साबित हो जानी थी। 1-5 वाले आ जाते हैं, फिर ये मोटरसाइकिल गायब का पहले नंबर पे तो वकुआ बना देते हैं ना। 1-5 वालों को तो मैं बता देता हूँ, वो पूरा कारपोरेट करते हैं इधर आके ना। अच्छा। तहकीकात करते हैं आते ही को हुआ क्या है। अच्छा। उस टाइम भी मेरे अकेले का ये नाम ले रहे होते हैं। अच्छा। ये लड़के ने हमारे साथ की, हालांकि वो भी देख रहा 1-5 वाला कि ये 15 जाने 12 जितने ही मैं अकेला था। मेरे मोहल्लेदार भी थे, लेकिन किसी ने इनको सिर्फ समझाया ही था, इनकी रिक्वेस्टें की थी सारों ने। 1-5 वाले आते हैं, वो देखते हैं सारा मामला देखते हैं, वो कहते हैं चलो सारे ठाणे। या कहते जी साड़ी मोटरसाइकिल घूम गई है। घुमाते खुद ही हैं मेरे ऊपर डालने के लिए। एक अल्लाह उसका भला करे कि हमारा इधर वर्कर है, हमारा नहीं वर्कर साथ वालों में था, वो आ जाता है। आपको पता कि जगह हो ना, बच्चों को थोड़ा सा होता है कि इंटरेस्ट के जाके ना अब मजे लें लड़ाई का। उसे पता लगता है कि ये हो क्या रहा। वो कहना जी आगे बताता है कि ये इन्होंने जान के मोटरसाइकिल लुकाई है, इन्हों के उत्ते पाने हैं।
वो पुलिस वाला पूछता है कितने खिलाड़ी है, इन्होंने मुलाजम जो सब इंस्पेक्टर नीचे वाला होता है ना मुलाजम, अच्छा, वो साथ जाता तो साथ वाली गली के आगे जाके खड़ी की होती है। अच्छा, दूसरा झूठ पकड़ा गया, प्लानिंग थी, ये भी प्लानिंग थी। ठीक है। थाने चले जाते हैं, थाने ना FIR लिखवाने लगते हैं। ये मैंने कहा मेरा भी हक है, इन्होंने रिश्वत मांगी है। हाँ। ये अभी मेरी हद तक था रिश्वत की, मैं लिख रहा होता हूँ, वो लिख रहा होता है। ये 12-13 जितने, मैं उधर भी अकेला ही हूँ। इन्होंने थाने में आप CCTV निकलवा लें, थाने में मुझे ना तरियां लगाई इन्होंने। फिर मैंने भी शुरू हुआ, मैंने इन्होंने क्या तड़ियां लगा रहे थे कि ये मेंटल केस है, इसके सर में डंडे मारेंगे हम। ये उस वक्त शफीक मौजूद नहीं था, शफीक की टीम थी मौजूद, इनका इंचार्ज भी था उस टाइम ना मौजूद। वो सारे कोई वीडियो है मेरे पास, थाने की बनी, मेरी बनी हुई नहीं, थाने की बनी हुई है। वो इन्होंने रोला डालते, SHO साहब आ जाते, वो पिछले कमरे में सारों को ना कहते हैं कि इनको ले जाओ, इधर CCTV लगा हुआ है, माहौल खराब हो रहा है। वो जब जाते हैं तो इनका ना एक बंदा उधर से गायब हो जाता है, जिसका नाम हंजला होता है, जो मेन बंदा होता है रिश्वत मांगता है। अच्छा। वो नहीं ढूंढता, मैं SHO साहब को बता देता हूँ सर एक बंदा गायब है। वो इनसे पूछने लग जाते हैं किधर है किधर है, कहते सानू की पता, सानू की पता। खैर वो बंदा ढूंढ जाता है। अच्छा। जिससे SHO साहब को पूरा यकीन हो जाता है कि उसने ठीक है, ये बंदे गलत है। SHO साहब ने सारों को लैदा करके ना, यानी कि 3 टीमें बना दी, एक मैं, एक हंजला और सुपरवाइजर की जो गुंडे लेके आता है ना, सुपरवाइजर है तो खुद गुंडा है। हाँ। वो टीम बना के ना इन सारों के, किसी को कह देता है मुंशी अपने को, किसी को इनके ना वीडियो बयान लो सारों के। मेरा लेते हैं, मैंने तो जो हकीकत ही मैंने बताई है, इनके लेते हैं। उन्होंने पूछा कि जी आपकी ड्यूटी किधर, आपकी ड्यूटी है, सारे बताते हैं हमारी ड्यूटी उधर थी, फिर आप क्यों इकट्ठे हुए हो? जी हमें ग्रुप में मैसेज आया था। किसने किया? सुपरवाइजर गुंडे ने। गुंडे को किसने मैसेज किया? जो रिश्वत मांग रहा हंजला। हंजला ने तो चलो, हंजला मिल जाता है, हंजला ने बयान देते हैं। आपको पता है पुलिस वालों की, यानी कि पुलिस वाले काम ही ऐसे करते हैं, अच्छे काम करते हैं, तो इसी वजह से इलाका महफूज है, पाकिस्तान महफूज हुआ है। उनका एक रोब होता है। हंजला डर जाता कि मैं पकड़ा तो गया हूँ, अब तो मेरा काम बनता कि मैं सब सच बोल दूं। जब इसके बयान की बारी आती, खैर मैं तो उधर होता नहीं, बयान में उससे पूछा जाता है कि उधर से काम गए थे आप काम करने? उसे बोलता गए हैं। कोई लार्वा मिला? हंजला कहता नहीं मिला। पुलिस वाला पूछता है आपने रिश्वत की डिमांड की थी 5,000 की? कहता की थी। कहता ये और गालम गलोच किसने शुरू की थी? कहता मैंने सुपरवाइजर शफीक को फोन किया था, वो लड़के लेके आया था, उसी ने गालम गलोच शुरू की थी। अच्छा। ये मेरी बात को ऑन द रिकॉर्ड चलाना आपने, मैं वीडियो देता हूँ आपको थाने की। ठीक है, ठीक है। पीछे से फिर कोई कालियां आ जाती हैं कि इस मामले को ना रफा दफा कर दें। मैंने अपने सोर्स ही से ना वो वीडियो हासिल कर ली थाने से, वो वीडियो मैंने हासिल कर ली थी। हर चीज का हाँ जी, मैंने थाने से सिर्फ थोड़ा सा गिला ये हुआ कि मैंने उन्हें कहा था कि ना ये राजीनामे के अंगूठे लिख, बात खत्म हो गई है तो आप बिजनेसमैन हूँ ना मैं, तो मेरा काम था कि बात को बतंगड़ ना ज्यादा बने। मैंने कहा ठीक है, अब इसे हो सकता है पुलिस के महकमा ना कार्रवाई का हुक्म दे पीछे। बात खत्म। पीर वाला दिन गुजर जाता है, मंगल गुजर जाती है, बुध वाले दिन DSP के दफ्तर से कॉल आ जाती है, जी आप इधर आए, मैं मोहल्लेदारों को लेके चला जाता हूँ। आगे DSP साहब बात सुनते हैं, कहते चले इनका AC आ रहा है, आप उन्हें बताएं सारी। AC शालीमार टाउन, पढ़ा लिखा, वो भी गुंडा है। मैं तो गुंडा इसलिए कह रहा हूँ, मुझे तकलीफ हो रही है कि मेरे 3 मासूम बच्चों को उसने फ्यूचर रोला है। कैसे रोला है मैं बताता हूँ। अंदर बैठा है, बार बार एक ही बात का इशू, मैं उसे बता रहा हूँ, ये आपका बंदा थाने में मान गया, वीडियो को कुछ भी नहीं समझ रहा। उसे पता था कि मैं किसी अप्रोच से आया हूँ इधर, वो किसी तल्लुक बड़े से आया हुआ था। फिर मैं उसे बता रहा हूँ कि इसने मेरे बाप को गालियां दी थी जो मौके पे मौजूद नहीं था।